चलिए भाई, तो फिर अभी आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। बीओपी के बारे में आप लोगों ने क्या सीखा था सर? बीओपी कैन बी डिफाइंड एज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो कि साल में सिर्फ एक बार बनती है, और ये कौन बनाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना, सैमसंग, फ्लिपकार्ट। बीओपी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या हर देश की सरकार अपने अपने कंट्री का हर साल में एक बार बीओपी रिकॉर्ड बनाती है, बीओपी अकाउंट बनाती है। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ये अकाउंट से अलग है, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है? मतलब ये पूरे फुल फ्लेज्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस स्टेटमेंट पे लागू नहीं होते हैं। सर तो फिर आपने इसको अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्यों बोला? स्टेटमेंट इसलिए बोला क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से होती है। अब जरा इसका जवाब दो मुझे कि बीओपी के डेबिट साइड में तुम क्या लिखते हो? आउटफ्लो ऑफ इंडियन रुपीज, फॉरेन करेंसी। ये चैप्टर कहीं पर भी आपसे इंडियन रुपीज की बात नहीं करेगा, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपसे फॉरेन करेंसी की बात करेगा। और अगर मैं फॉरेन करेंसी बोलता हूं तो मैं ज्यादातर किसकी बात कर रहा हूं आपसे? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स, यूएसडी की बात करूंगा, यूएस डॉलर्स की बात करूंगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो डेबिट साइड पे क्या आएगा? आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन करेंसी। क्या बोला? आउटफ्लोज। जब आरबीआई के पास से फॉरेन करेंसी जाएगी तो वो बीओपी के अकाउंट में कहां लिखी जाएगी? ऑन द डेबिट साइड। लेकिन जब करेंसी आएगी बाहर से, इंडिया के पास करेंसी आएगी तो कहां लिखी जाएगी? ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी अकाउंट। बात समझ आ रही है? हमने बीओपी अकाउंट के अंदर दो तरह के अकाउंट्स का जिक्र किया था। हम बीओपी अकाउंट को दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं, और यही पढ़ना भी है आपको। पहला पार्ट क्या था? करंट अकाउंट। सेकंड क्या था बीओपी का? कैपिटल अकाउंट। इसका जवाब कौन देगा कि ये दो अलग अलग अकाउंट्स में इसको डिवाइड आखिर क्यों किया गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मुझे इसका जवाब कौन देगा? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, एंड वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड एवरी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन which can be of four types. Number one, visible items. Number second, invisible items. Number third, unilateral transfers. And number four is capital transfers. हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर चार ही तरह की आइटम की रिकॉर्डिंग करनी है आपने, तो फिर बीओपी को आपने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड क्यों कर रखा है? एक को तुमने क्या नाम दे दिया? करंट अकाउंट। एक को आपने क्या नाम दे दिया? कैपिटल अकाउंट। रीजन क्या है? सरकार जानना क्या चाह रही है भैया? गवर्नमेंट जानना क्या चाह रही है? ऐसे ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट के एसेट्स या लायबिलिटीज के ऊपर असर नहीं डालते हैं, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालते हैं, उन सबको हम रिकॉर्ड कहां करेंगे? बीओपी के करंट अकाउंट के अंदर। चाहे वो इनफ्लो हो या फिर वो आउटफ्लो हो, लेकिन उसके लिए करंट अकाउंट ही बना है बीओपी का। लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन भी होते हैं जो गवर्नमेंट के एसेट्स या लायबिलिटीज के ऊपर इंपैक्ट डालते। इंपैक्ट से मेरा मतलब है बढ़ना घटना दोनों है। एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स का कम हो जाना, लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी का कम हो जाना। इसके लिए अलग से अकाउंट कौन सा बना है? कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि सारे कैपिटल ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंट कौन सा बना है? कैपिटल अकाउंट बना है। यह क्लियर हुआ? अब एक सवाल आ रहा है मन में, मैं चाहूंगा कि मैं आपसे पूछूं, आप 2 मिनट के लिए सोचना और तब मुझे उसका आंसर देना, ठीक है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहां लिखा जाएगा? कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा? ओके, साइड। इंपोर्ट ऑफ गुड्स बीओपी के डेबिट साइड में आएगा, है ना? इंपोर्ट ऑफ गुड्स बीओपी के क्या डेबिट में आएगा? क्यों आएगा भैया? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। आप जब बाहर से सामान को इंपोर्ट करोगे तो आपको उनको पे करना पड़ेगा, और सारी की सारी पेमेंट फॉरेन करेंसी की हम कहां लिखते हैं? डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बात समझ आ रही है? यूनिलेटरल रिसीट्स अकाउंट, पहला अकाउंट यूनिलेटरल रिसीट्स करंट अकाउंट साइड। क्यों? व्हाई क्रेडिट साइड? इनफ्लोज। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल पेमेंट्स अकाउंट। क्लियर है? क्योंकि जितने भी मैंने आपके सामने नाम लिए उनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट की एसेट्स या लायबिलिटीज के ऊपर असर नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, बोरोइंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, बोरोइंग्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक अकाउंट बोलो पहले। अकाउंट कैपिटल अकाउंट साइड। रीजन? सर लोन लोगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, और फॉरेन करेंसी आने की साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी अकाउंट। और अकाउंट कौन सा रहेगा? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बोरोइंग से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है। और मैंने अभी क्या बोला था आपसे? अगर कोई ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के एसेट्स या लायबिलिटीज को चेंज करेगा
तो वो कैपिटल अकाउंट में ही लिखा जाएगा। आपको पॉइंट हो रहा है क्लियर? मैं पूछूंगा, देखना अभी जवाब मिलना चाहिए। कुछ और पूछना इसमें आपको? इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, एक पॉइंट था, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। पहले बताओ अकाउंट कौन सा? कैपिटल अकाउंट। रीजन दोगे? सर अगर इन्वेस्टमेंट तुमने किया है बाहर तो तुम्हारे लिए एक एसेट को फॉर्म करेगा। अगर एफडीआई हुआ आपके देश के अंदर, अगर एक फ्रांस की कंपनी ने इंडिया के अंदर अपना बिजनेस खोलने की सोची तो पहले वो इंडिया के अंदर लैंड लेगी। इंडिया का क्या कम हो गया? एक एसेट कम हो गया। ये दोनों ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में ही लिखी जाएंगी। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड साइड कौन सी रहेगी? रीजन क्या है उसका? इनफ्लो, फॉरेन करेंसी बाहर से आएगी, भले ही इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रही है लेकिन फॉरेन करेंसी आ तो रही है, और जब भी आएगी तो कहां लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड, क्योंकि वो इनफ्लोस की साइड होती है। गेट लगा दो भाई, बंद कर दो इसको, कुंडी मार दो, कुंडी ऊपर से। बात समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट्स टू अब्रॉड, रीजन आउटफ्लोज अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट कर रहे हो, लोन लिया होगा पहले उसको वापस कर रहे हो, करेंसी आई गई, जाएगी तो कहां लिखी जाएगी? डेबिट साइड में अकाउंट। रीजन लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। बात समझ आ रही है? आप बताओगे मुझे जरा एक बार, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बताना? बैलेंस ऑफ ट्रेड, हाँ आपका रिएक्शन ऐसे आया जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया है। सर इसमें गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जिक्र करते हैं। ओनली गुड्स, नो सर्विस, गिफ्ट, ग्रांट्स, ओनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स। सरकार ये सेपरेट से क्यों बनाती है? जब बीओपी से आपको हर एक रिकॉर्ड मिल पा रहा है, किसका? विजिबल्स का, इनविजिबल्स का, देन व्हाई द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू मेक अ सेपरेट बीओटी अकाउंट? हालांकि बीओटी बनता है वो आपका बीओपी के अंदर ही है, लेकिन उसको अलग से जानना चाहती क्यों गवर्नमेंट? ये बताओ। देखने के लिए कि किस सेक्शन में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कितना कमाते हैं? ऑफ गुड्स। क्या बोला? हाँ, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन किससे आता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स से आता है ज्यादातर, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल गुड्स का क्या है? एक्सपोर्टर है, और गुड्स का ही क्या है? इंपोर्टर है। कौन से गुड्स? फिनिश्ड गुड्स नहीं है? तो गवर्नमेंट इसलिए जानना चाहती है हाउ टू कैलकुलेट बीओटी। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आपको पूरी लाइन बोलनी है, सिर्फ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिख के छोड़ दोगे तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई गुड्स की बात हो रही है, सर्विस की बात हो रही है। तो आपको स्पेसिफाई करना है कि हम गुड्स की बात कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट रहेगा तो आपको पूछना है सामने से, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको आना चाहिए। अभी आगे बात करेंगे, चलिए। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग जिक्र करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान सुनो मेरी बात को। जो नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग जिक्र करने वाले हैं, अच्छा आपने क्या सीखा था? बीओपी की कंडीशन 3 तरह की हो सकती है। देयर कैन बी सरप्लस बीओपी, देयर कैन बी बैलेंस्ड बीओपी, देयर कैन बी डेफिसिट बीओपी। समस्या की बात कौन सी है? बैलेंस्ड, सरप्लस। प्रॉब्लम किसमें है? व्हाट इज डेफिसिट बीओपी? व्हेन द डेबिट साइड, व्हेन द आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन द इनफ्लोज ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इज नोन एज डेफिसिट बीओपी। बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट इसके कॉजेस जानने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि फॉरेन करेंसी जाती आपके देश से ज्यादा है लेकिन आती कम है। मैंने क्या बोला? डेफिसिट बोला, डेफिसिट बीओपी। क्या यह समस्या की बात है? क्या तुम इसको प्रॉब्लम मानते हो? अगर तुम्हारा बीओपी कैसा है? बोलो बैलेंस्ड है, तब क्या है? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। ना तो हम डेफिसिट में हैं, ना हम सरप्लस, ना तो घाटे में ना नुकसान के अंदर। बात समझ आई? अभी तुम मुझसे ही पूछोगे सर एक तो टाइम पहले आपने ये कहा था कि गवर्नमेंट किसी भी हाल में बीओपी को बैलेंस करती है। हाँ करती है,
लेकिन वो अपने आप बैलेंस नहीं होता है, वो करना पड़ता है। असल में या तो बीओपी क्या होगा, सरप्लस होगा, या क्या होगा, डेफिसिट होगा। सवाल यह है कि अगर तुम्हारा बीओपी डेफिसिट है तो इसमें प्रॉब्लम वाले कॉजेस कौन कौन से हैं, ये क्यों होता है। तो आइए लिखेंगे, आप भी इसको नोट करिए अपनी कॉपीज के अंदर। सो देयर कैन बी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कॉजेस। पहला इकोनॉमिक कॉज, क्या बोला, इकोनॉमिक कॉजेस। पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने, इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से आपका बीओपी डेफिसिट में जा सकता है। अच्छा, सेकंड क्या लिखेंगे, यहां पे क्या आना चाहिए, पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉजेस भी आ सकते हैं। नंबर थर्ड कैन बी सोशल कॉज, सोशल कॉजेस। हो गया है, पॉइंट क्लियर हुआ। जरा ध्यान से एक बार देखो बोर्ड पे लिखा क्या है। बीओपी का डेफिसिट होने के पीछे कॉजेस कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 कैन बी इकोनॉमिक कॉजेस, नंबर 2 कैन बी पॉलिटिकल कॉजेस, नंबर 3 कैन बी सोशल कॉजेस। और जब भी मैं इसकी बात करूंगा तो आपको तुरंत दिमाग में एक ही बात को लेके आना है कि सर फॉरेन करेंसी देश से जा ज्यादा रही है लेकिन आ कम रही है, उसके पीछे ये 3 फैक्टर हो सकते हैं। नंबर 1 क्या लिखा है हमने, इकोनॉमिक कॉजेस। आइए लिखिए इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या आ सकता है। पहला इकोनॉमिक कॉज कैन बी साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। लिखो जल्दी से, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, FLU फ्लक्चुएशन। क्या बोला मैंने, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, दिस इज कॉज नंबर 1। कॉज नंबर 2 कैन बी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। डेवलपमेंटल के बाद क्या बोला, एक्टिविटीज। नंबर 3 कैन बी एक्सपोर्ट फॉल्स, एक्सपोर्ट फॉल्स। 4 H कैन बी व्हाट, और कॉजेस कौन कौन से इसके हो सकते हैं, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या लिखा, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फिफ्थ, इंपोर्ट राइजेस, इंपोर्ट राइजेस। ये सब के सब क्या लिखे मैंने, बोलो। These all are the examples of या causes of economic causes। नोट हो गया। चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। आपके देश के अंदर से फॉरेन करेंसी जाती ज्यादा क्यों है, उसके पीछे पहला कॉज क्या लिखा था आपने, इकोनॉमिक कॉजेस। ऐसे कॉजेस जिसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। पहला क्या लिखा, पढ़ो, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। ये मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, आपकी इकोनॉमी के अंदर 2 तरह के फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। पहला बूम पीरियड, दूसरा डिप्रेशन, जिसे कहते हैं मंदी का दौर। और एक क्या बोला मैंने, बूम पीरियड। बूम क्या होता है, जब लोगों के पास पैसा आ रहा होता है, नहीं है। जब लोगों के पास पैसा आता है तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी इस समय बूम के फेज में चल रही है। क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है। अब एक बात बताओ, जब इनकम बढ़ेगी तो खर्चा कहां पर होगा, इंपोर्टेड गुड्स पे। जब इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, खर्चा किस पे होगा, ब्रांडेड इंपोर्टेड सामान मंगवाएंगे। इंपोर्ट क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ेंगे तो फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी, जिससे आपका बीओपी डेफिसिट के अंदर आ सकता है। नहीं है ऐसा पॉइंट। नंबर 2 पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ। आप मुझे सिर्फ इसका जवाब दो, अमेरिका आगे क्यों है, अमेरिका इंडिया से आगे क्यों है। जबकि देखा जाए
अमेरिका अपने बलबूते पे कुछ भी नहीं है। इंडिया का साथ ना मिले, जापान का साथ ना मिले, इसराइल का साथ ना मिले, अमेरिका बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो फिर अमेरिका इतना आगे क्यों है? इसका जवाब दो। क्योंकि अमेरिका के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। वहां पे गवर्नमेंट पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वहां पे ये सब है ही नहीं। वहां लोग पुअर नहीं है, वहां लोग बेरोजगार नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट का ज्यादा पैसा कहां लगता है? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पे लगता है। अब मैं इंडिया की बात करता हूं, आ जाओ वापस लौट के। इंडिया जो पूरे साल में कमाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कमाती है टैक्सेस की फॉर्म में, क्या इस वाली एक्टिविटी पे लगाती होगी? ज्यादा खर्चा कहां होता है? पॉवर्टी को दूर करने में, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए होती है टेक्नोलॉजी। क्या चाहिए होती है? वो खुद अपनी टेक्नोलॉजी बना नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और गवर्नमेंट का सारा पैसा कहां लगता है? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में। तो इसीलिए जब वो टेक्नोलॉजी खुद नहीं बना सकते तो इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करने पे क्या होता है? फॉरेन करेंसी देश से बाहर जाती है। तो इकोनॉमी किसका सामना करती है? डेफिसिट बीओपी का। बात हुई? क्लियर नहीं हुई? अमेरिका अगर आगे है तो जरा एक बार ये सोचो कि उनकी आबादी भी तो कम है। हमारी आबादी कैसी है? तो हम उनसे आगे ही है भैया। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? उनके देश के अंदर बेरोजगारी नहीं है, उनके देश के अंदर पॉवर्टी नहीं है। गवर्नमेंट हर साल इंडिया की प्लान करती है, ये बताओ, बाकी सब छोड़ो, ये बताओ बीपीएल के नीचे कितने लोग हैं? 60 करोड़, 80 करोड़। ये है डेटा, ये है आपके। इतने लोग आज भी आबादी के पुअर हैं, जिनकी बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं हो पाती हैं। तो गवर्नमेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए खुद की टेक्नोलॉजी इन्वेंट कहां से कर पाएगी? उसके लिए चाहिए होता R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है अलग से, उस पर खर्चा होता है। और गवर्नमेंट का सारा पैसा कहां निकल रहा है? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में, बच्चों को एजुकेट करने में। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? नेक्स्ट क्या लिखा पढ़ो। चलो इंपोर्ट नहीं बढ़ रही, लेकिन अगर आपके एक्सपोर्ट फॉल कर जाए तो भी क्या हो जाएगा? बीओपी विल बी डेफिसिट। एक्सपोर्ट्स के कम होने का मतलब क्या है? इंपोर्ट्स का बढ़ जाना। बात खत्म हो गई ना यार। अगर आपके एक्सपोर्ट्स ही फॉल कर जाएंगे तो आपका बीओपी फिर से डेफिसिट बीओपी का सामना करेगा। नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? आपके देश में महंगाई हो गई, आपके देश में महंगाई बढ़ गई, तो उससे आपके बीओपी पे डेफिसिट सेंस में असर क्यों पड़ेगा भैया? आपके देश में हर चीज क्या हो गई? महंगी हो गई। एक आम आदमी क्या सोचेगा? जब इंडिया से महंगा सामान ही खरीदना है तो मैं इंपोर्ट ना कर लूं। जब महंगाई खरीदना है तो क्यों सामान में बास मंगवा लूं? नाम का नाम ब्रांडेड है, इंपोर्टेड है। जब देश के अंदर महंगाई बढ़ती है तो फिर बिजनेसमैन हो या एक आम आदमी हो, सामान बाहर से परचेज करने की सोचता है। इससे क्या हो जाएगा? अगेन फॉरेन करेंसी देश से बाहर जाएगी तुम्हारी। इससे क्या होगा? अगेन बीओपी विल बी इन डेफिसिट। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? नेक्स्ट पढ़ना क्या लिखा है? इतनी देर से हम क्या बात कर रहे हैं? असल में इन सारे पॉइंट्स के पीछे एक ही रीजन है, वो कौन है? इंपोर्ट राइजेस। फॉरेन करेंसी जाती इसलिए बाहर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या मानते हो कि इसमें से कोई पॉइंट ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से भी होता है? बहुत सारे कॉजेज हैं। करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर फॉरेन करेंसी पहले से क्या हो गई? सस्ती हो गई, क्या हो गई? आपके इंपोर्ट बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ेंगे ना। आप तो फिर से क्या कर रहे हो? इंपोर्ट बढ़ा रहे हो। और इंपोर्ट के बढ़ने का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी का देश से बाहर जाना। डेबिट साइड विल बी अगेन मोर देन द क्रेडिट साइड। क्लियर हो रहा है? ये क्या थे? हमारे इकोनॉमिक कॉजेस थे। नोट कर लिया आप लोगों ने? आप क्या पढ़ने वाले हम? मतलब ऐसे कॉजेस भी हैं जिनकी वजह से आपका बीओपी डेफिसिट के अंदर जाता है। और वो कॉजेस कहां से आ रहे हैं? राजनीति से आ रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिक कॉज नहीं है अभी ये कॉज कौन से हैं? आइए देखें। पहला कॉज क्या बनता है? पॉलिटिकल। क्या बोला मैंने? बोलो ना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल क्या बोला? इंस्टेबिलिटी।
नंबर सेकंड, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। ये क्या है भैया? ये दो है इसके अंदर, बस बुक में यही लिखे हैं। बात करें, बताओ भैया मतलब क्या हुआ इसका? पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर देयर कैन बी टू कॉजेज जिसकी वजह से आपका बीओपी नेगेटिव हो सकता है। जरा पढ़ना क्या लिखा है? आपके देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है? इनस्टेबल है। मतलब क्या कहने का? जल्दी जल्दी पार्टियां बदल जाती हैं, रूलिंग पार्टी बार बार बदल जाती है, उसे बोलते हैं कि पॉलिटिकल क्या है, आपके देश में इंस्टेबिलिटी है। सबसे बड़ा एग्जांपल दूंगा मैं आपको पाकिस्तान का। मेरे स्कूल में मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर पाकिस्तान के पास भी अगर नेचुरल आपके रिसोर्सेज हैं तो फिर पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? कहां से निकला पाकिस्तान? इंडिया से। इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर गए, तो फिर पाकिस्तान वो पेस पकड़ क्यों नहीं पाया? यही रीजन है उसके पीछे का। क्या वहां पे क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई देश पाकिस्तान के अंदर आके व्यापार करना नहीं चाहता, कोई एमएनसी पाकिस्तान के अंदर आनी नहीं चाहती। बताओ क्यों नहीं आना चाहती? पॉलिटिकल क्या है वहां पे? इंस्टेबिलिटी है। आपको पता है इकलौता कंट्री है जहां पे 3 पीएम को मारा गया। किसमें? पाकिस्तान में। रिसेंट जो इसका पीएम कौन है? इमरान खान है। इमरान खान के भी ऊपर दो बार हुआ है, मतलब फायरिंग करी थी। वो अलग बात है कि उसकी मौत नहीं हुई, बच गया। मतलब जिस देश में आम लोग ही पीएम को मार देते हैं, आप जरा सोचिए। एक और वहां के पीएम थे, उनका नाम था बेनजीर भुट्टो। नाम सुना कभी किसी ने? बेनजीर भुट्टो। उनकी भी हत्या हुई थी वहां पे। परवेज मुशर्रफ, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। कहां पर है? जेल में। देश का पीएम जेल में। कितनी स्टेबल कंट्री है ना। पाकिस्तान का एक एरिया है, उसका नाम है आपका बलूचिस्तान। नाम सुना है बलूचिस्तान का? इतना रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन वहां पे अगेन पॉलिटिकल क्या है? इंस्टेबिलिटी है। सिया सुन्नी का झगड़ा जो मोमेंट्स का होता है कुछ, मतलब वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल नहीं है। और कहते हैं कि इकलौता कंट्री है जिसमें पिछले 50 सालों में ऐसा कोई भी पीएम नहीं है जिसने अपना टाइम पीरियड कंप्लीट किया हो। उसके पहले ही वो पार्टी से हट जाता है, या तो उसकी हत्या होती है या वहां के जो लोग हैं वहीं पे वो उसको निकाल देते हैं, मतलब हटता है। इसलिए पाकिस्तान में कौन सा रूल है आप जानते हो? वहां पे आर्मी रूल चलता है, मिलिट्री रूल चलता है वहां पे जी। वहां पे देश के लिए सारे फैसले मिलिट्री करती है पाकिस्तान में। देखो जरा, हाँ, क्यों दूसरे कंट्रीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है? मेरा सवाल है आप लोगों से, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी आती क्यों नहीं है? क्यों नहीं आती बताओ? चलो, क्योंकि पहली चीज क्या बोलो? हर एक एमएनसी को क्या मालूम है कि वहां पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल नहीं रहती है। दूसरा, पाकिस्तान सबसे फेमस है आतंकवाद के लिए। हमने अपनी कंपनी खोल ली, कहां पे? पाकिस्तान में खोल ली। कोई आतंकवादी आके उसके ऊपर बॉम्ब फेंक के मार दे, क्या पता है? नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने आतंकवाद को जन्म दिया है। ये बात सही है बिल्कुल। इंडिया का मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल है दाऊद इब्राहिम, वो पाकिस्तान के अंदर ही है। और झूठ बोलता है पाकिस्तान कि यहां पर नहीं है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के लिए कौन था जिम्मेदार? दाऊद इब्राहिम। इंडिया में आज भी वो क्या है? हिज मोस्ट वांटेड। और वो कहता है पाकिस्तान से हमें दाऊद इब्राहिम दे दो। वो कहता है यहां पे है ही नहीं, तो कहां से दे दें, जबकि पाकिस्तान में ही है। और कई बार प्रूफ मिले हैं कि वो पाकिस्तान में है। कभी हम बात करेंगे इस बारे में। बात समझ आ रही है? तो जिस देश ने अंडरवर्ल्ड, जिस देश ने आतंकवाद को इतना पार रखा है, उस देश के अंदर कौन ट्रेड करना चाहेगा यार? और पाकिस्तान का सिर्फ एक ही हिस्सा है जो पानी को छूता है, अरेबियन सी को छूता है। क्यों? अगर छू रहा तो क्या हो गया? मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं उसको। इंडिया 3 जगह से अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट
कर सकता है पाकिस्तान सिर्फ एक जगह से, और वो भी आप जानते हो प्लेस कौन सी है? बलूचिस्तान, जिसको लेके उसको क्या चल रहे हैं? डिस्प्यूट चल रहे हैं। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए तो पाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड देश है, मतलब चारों ओर जमीन से घिरा हुआ देश बन जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म है उसका। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे ये बता दो, पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी आती कहां से है? किससे आती है बोलो? फॉरेन करेंसी का सोर्स क्या है उनके पास? फॉरेन करेंसी आती कैसे है? एक ही आंसर है इसका, फॉरेन रेमिटेंसेस। क्या बोला? फॉरेन रेमिटेंसेस। पाकिस्तान के कई लोग कहां पे काम करते हैं? यूएई में काम करते हैं, अलग अलग देशों में काम करते हैं। तो वो वहां पे काम करके अपनी अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसीज भेजते हैं। वही एक सोर्स है उनके पास, और कोई सोर्स ही नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो उनका ना के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट कैसी है? इनस्टेबल रहती है। तो कोई ऐसे देश के अंदर ट्रेड करना नहीं चाहेगा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? कि अगर आपके कंट्री में पॉलिटिकल क्या है? इंस्टेबिलिटी है, तो भी आपका बीओपी डेफिसिट का सामना करेगा। करेंसी आती नहीं लेकिन जाती ज्यादा है। और सुनो, इतना लोन लेके बैठे हैं कौन? वो तगड़ा लोन लेके बैठे हैं। अफगानिस्तान में एक आतंकवादियों का वो है, गैंग है, उसका नाम है आपका तालिबान। तालिबान से ये बोला गया कि आपके तो हाथ में है पाकिस्तान, आप तो 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लोगे, तो आप क्यों नहीं करते? आपको पता है उन लोगों ने क्या आंसर दिया? उनका आंसर था कि बात सही है कि पाकिस्तान के ऊपर हम 2 मिनट के अंदर कब्जा कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो लोन है ना, फिर वो भी हमको देना पड़ेगा, इसलिए हम इंटरेस्टेड नहीं है। ये हाल है उसकी। और इंडिया को आंखें दिखाता है। औकात तो है नहीं, आंखें दिखाता है। बेटा कभी बाप से बड़ा ध्यान रखा कोई नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ये क्या लिखा पढ़ना? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। ये क्या है? अच्छा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अलग अलग है क्या, या एक ही लगता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एक क्या बना? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। अलग कैसे भैया? अलग है क्या? सर अलग ना होता तो आप इसको अलग से लिखते नहीं। लिखा मतलब कोई ना कोई तो डिफरेंस है। आप बताओ डिफरेंस क्या है इसमें? तो राजनीतिक पार्टी ही आपकी क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। बार बार आपकी रूलिंग पार्टीज बदलती रहती है। इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आपके देश के अंदर। अक्सर आपके देश में धर्म जाति को लेकर झगड़े हो जाते हैं। कंट्री में कर्फ्यू लग जाता है, नहीं है? कर्फ्यू अगर लगता है तो क्या उसका असर बिजनेस पर भी पड़ता होगा? कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, कस्टमर नहीं आएगा घर से बाहर, तो तू बेचेगा किसको? जो गली में कुत्ते घूम रहे हैं। पाकिस्तान तो उनको भी बेच सकता है, सामान है नहीं उनके पास। और जानते हो दोस्ती भी उनकी जो है वो कौन से कंट्री से है? चाइना से। चाइना से सोचो, जो किसी का सगा नहीं, किसी का सगा नहीं, चाइना उनसे हाथ मिला रखा है। आप जानते हो क्यों? एक ही रीजन है, पाकिस्तान इंडिया को पसंद नहीं करता और चाइना भी इंडिया को। वो क्या हो गए? दुश्मन इंडिया के, आपस में हाथ मिला लिया है और चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान बोलता है इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा हमारा है, पीओके हमारा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। चाइना बोलता है जम्मू एंड कश्मीर का अक्साई चीन हमारा है, एक जगह है अक्साई चीन हमारा है। तो इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया कि अटैक करेंगे तो साथ करेंगे। और चाइना इतना बड़ा कमीना देश है, वो पाकिस्तान को उकसाता है लेकिन खुद इंडिया पे अटैक नहीं करेगा। और अगर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो ये कंफर्म है चाइना नहीं आएगा, इसको बचाने के लिए नहीं आएगा, और पाकिस्तान कुत्ते की तरह हारेगा। 1971 के वॉर में ऐसे तो हुआ था, चाइना हम तुम्हारे साथ है, किसको? पाकिस्तान को। और जब पाकिस्तान पे आफत आई ईस्ट और वेस्ट में, एक ही बात बोला, कौन? चाइना। हम तो सिर्फ देख रहे थे क्या हो रहा है। चाइना वॉर हमेशा इंडिया से अपने काम के लिए करता है, किसी का साथ नहीं देगा। बड़ा कमीना देश है सच में चाइना है। बात समझ आ रही है? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आपके देश में अक्सर कर्फ्यू लगते हैं, आपके देश में अक्सर दंगे होते हैं, तो वहां पे कोई बिजनेस चल नहीं सकता है। इसलिए कोई कंपनी, बाहर की कंपनी आपके देश में पैसा लगाने को तैयार नहीं हो सकती है, वो घड़ी पीछे है। अभी आगे बढ़े। अच्छा बताओ जरा एक बार, अगला कॉज कौन सा हुआ? सामाजिक। पहला, चेंज इन टेस्ट
एंड क्या आएगा बोलो, प्रिफरेंस, प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। पहला पॉइंट। सेकंड बोलो क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन हिंदी में कहते हैं दिखावा, जिसमें इंडिया बहुत आगे है। इंडिया कितना सेफ कंट्री है ये अभी आप जानते नहीं हो। हम गुस्से में आके कई बार ना इंडिया को बहुत ज्यादा बोल जाते हैं, बेकार देश है, यहाँ पे कोई फैसले नहीं होते हैं, ये नहीं होते। लेकिन कभी चाइना और पाकिस्तान के अंदर एक बार जाके देखना, मालूम पड़ जाएगा इंसान की वहां पे इज्जत क्या है, मालूम पड़ जाएगा। कहते हैं चाइना इकलौता देश रहा पूरे वर्ल्ड में, चाइना इकलौता कंट्री रहा पूरे वर्ल्ड में जिसने कोविड के पेशेंट्स का इलाज नहीं किया, जान से मारा, गोली मारी सीधा उठा के, और इंडिया के लोग, इंडिया के डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, ये सोचे बिना कि कहीं हमको ना हो जाए। जरा सोचिए आप, कितना बेकार देश है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, बताओ जरा एक बार पहला पॉइंट क्या लिखा है, सोशल फैक्टर में भी अगर चेंज आ गया ना तो कहीं ना कहीं आपके बीओपी को सॉरी डेफिसिट के अंदर लेकर जाएगा, बीओपी आपके बीओपी को डेफिसिट में लेकर जाएगा। जरा पढ़ना, पहला पॉइंट क्या लिखा है, अगर कस्टमर का टेस्ट और उसका प्रेफरेंस बदल गया, मतलब क्या कहने का, नहीं अब तो हम इंपोर्टेड सामान ही यूज करेंगे, उसका टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। नहीं है, हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही कॉज लेके आता है। इंडिया में कोई भी, इंडिया के अंदर कोई भी बाहर की कंपनी अपना सामान ना बेच पाए अगर इंडिया के लोग उनमें इंटरेस्ट ना ले। आप में से कितने लोग जानते हो एप्पल जो कंपनी है, पता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से कमाती है, पर डे का, और अपने 1 साल का टारगेट वो इंडिया में कुछ घंटों में ही पूरा कर लेती है। और एक और सुनो बात, आईफोन 15, आईफोन 16, 17 जो भी आते हैं, आप में से कितने लोग जानते हो कि उनके लॉन्च होने से पहले ही उनकी बुकिंग हो जाती है। इंडिया के लोग हत्या है यार, क्या पागलपन है। और वो भी कंपनी कहां की, अमेरिका कंपनी। आप एक बाहर की कंपनी को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो यार। इंडिया का माइक्रोमैक्स ऐसा गायब हुआ, कोई जानता भी नहीं उसको। अब कह रहे माइक्रोमैक्स नाम सुना लग रहा है कहीं, अबे इंडियन कंपनी थी यार वो कहां चली गई, क्यों हुआ है, क्यों हुआ है? कंज्यूमर का टेस्ट ही ऐसा हो गया है। ज्यादा नोट आ रहे हैं इसके पास, अरे बोलो हाँ है ना, मैं से कह रहा हूं। नेक्स्ट, ये वही है अपनी चीजों का दिखावा करने के लिए इंपोर्टेड और ब्रांडेड सामान होना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, डिमांड फॉरेन करेंसी की, क्योंकि मंगाओगे तो पेमेंट तो आपको फिर करनी पड़ेगी। अरे बोलो भाई, ये थे कॉजेस किसके, बोलो ना, बीओपी डेफिशिएंट। कुछ पूछना है? कहां पे क्या लिखा है, डेमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन क्या लिखा हिंदी में, ये जो लिखा है मैंने हिंदी में लिखा है बिल्कुल, दिखावा, ये तो कहते हैं दिखावा, अपनी चीजों का दिखावा करना जो आपके अंदर नहीं है, क्योंकि चीजें है ही नहीं, दिखाने में क्या दिखाओगे, एक टांट है जो दिखा रहे हो बार बार सबको। आगे बढ़ सकते हैं और टाइम का ध्यान रखेंगे। इट इज नाउ ऑलमोस्ट 48। बुद्धि क्या